नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। होली का त्योहार नजदीक है और ऐसे में दिल्ली में क्या कुछ तैयारियां चल रही है, खासकर अगर नगर निगम की बात करें तो किस तरह से जो निगम पार्षद है वे अपने क्षेत्र को सजाने संवारने में लगे हुए हैं, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं इस वक्त बदरपुर में। और बदरपुर वार्ड 180 के जो पार्षद है मंजू राजू निर्मल जी, उनके प्रतिनिधि राजू निर्मल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस क्षेत्र के समाज सेवी है राजू निर्मल जी, बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, चूंकि भाजपा की सरकार दिल्ली में आई है और ये खुशी की बात है आप लोगों के लिए। आते ही कई बड़े ऐलान हुए, महिलाओं के लिए भी ऐलान किया गया था कि 2100 रुपए दिए जाएंगे, उसकी भी घोषणा कर दी गई है। किस तरह से लग रहा है कि भाजपा सरकार आने के बाद और बदलाव दिल्ली की जनता को देखने को मिलेगा? नमस्कार। पहले तो सभी क्षेत्रवासियों को मैं होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ जनता को मैं बधाई देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकार दिल्ली के अंदर बनाई। पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम ने आदरणीय श्री देश के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, फिर देश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, सांसद नेतृत्व चुनाव लड़ा और बहुत ही शानदार जीत दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को दी। उसके तहे दिल से जनता का हम धन्यवाद करते हैं और अभिनंदन करते हैं जनता का। सबसे बड़ी बात है, देखिए मैं महिलाओं के योजना पर गया था, जो समृद्धि योजना लागू कर दी गई है दिल्ली में। उस योजना को लागू करने वाली जो मुख्यमंत्री है, इस बार बड़ी बात है कि एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया है भाजपा ने और रेखा गुप्ता जी को कमान दिल्ली की मिली है। एक तरफ आप देखेंगे, पहले चूंकि आप भी आम आदमी पार्टी में रहकर आए हैं और तमाम चीजें आपने देखी, कितना अंतर आपको लगता है कि इस बार कामकाज में देखने को मिलेगा? किस तरह से भाजपा धरातल स्तर पर, चूंकि आप लोग सबसे पहले पायदान पर बैठे हैं, जनता के बीच में जुड़े रहते हैं और जनता की समस्याओं से भली भांति वाकिफ है, तो आपको क्या लगता है कि किन किन रणनीतियों पर काम करने की आवश्यकता है? कुछ सजेशन जो आपका कहता हो। देखिए, पहले तो मैं हमारे जो मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ कि उन्होंने दिल्ली जनता ने उनको चुना और अपना आशीर्वाद दिया है। और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात मेहनत की पार्टी के लिए। महिला समृद्धि योजना जो है, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जितनी हमारी गरीब महिलाएं हैं, हर गरीब महिला को हम जो 2500 रुपये देने के वादा किया था, वो आज वो वादा पूरा होने जा रहा है, जिसके लिए बजट भी इस बजट के अंदर सेशन हो जाएगा और बहुत जल्दी वो 2500 रुपये प्रत्येक महिला को, जो गरीब महिलाएं हमारी, उनको मिलने में चालू हो जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार धरातल काम कर रही है, जनता के लिए काम करेगी और बहुत अच्छे से काम करेगी। आज बहाना जो भारतीय जनता पार्टी के पास बहाने का काम नहीं है। आम आदमी पार्टी जब भी कोई काम करती थी, उसके पास बहाने बहुत होते थे। एलजी काम करने दे रहे थे जी, ये काम नहीं होने दे रहे जी। आज दिल्ली के अंदर, केंद्र के अंदर बीजेपी सरकार है, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार है और जल्दी ही नगर निगम के अंदर भी, क्योंकि बहुमत में एक चुनाव होने वाला है, तो उस बहुमत अब क्या आंकड़ा हमने पार कर लिया है, तो जल्दी नगर निगम में भी आपको दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी से देखने को मिलेगी। बिल्कुल, आज हरियाणा निगम चुनाव का भी रिजल्ट आया और सबसे बड़ी बात है, वहां ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है। जो आपके 7 निगम है, वहां के मेयर का चुनाव जो है भाजपा ने जीता है। ज्यादा से ज्यादा काउंसलर भी आपके जीत कर आए हैं। दिल्ली में भी अगर रणनीति की बात करें तो आपने कहा कि इस बार ट्रिपल इंजन दौड़ सकती है। तो आप लोग चूंकि निचले पायदान पर है, क्षेत्र की साफ सफाई से लेके तमाम मुद्दे पर जो लोग जुड़ते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, वो सबसे पहले अपने पार्षद से जुड़ते हैं। किन किन रणनीति पर काम कर रहे हैं और स्पेशली होली का त्योहार है तो उसके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, लगातार हमारे पार्षद महोदय जी मंजू निर्मल जी के नेतृत्व में लगातार काम कर रहे हैं और जो भी हम बैठ के बातचीत करके अपना लोगों के हित में जो चीज़ें हो सकती हैं, हम काम करते हैं। पिछले 2 सालों के अंदर हमने लगातार जनता के लिए हमने काम किया है और जहां कूड़े के ढेर जगह जगह लगे रहते थे, मात्र अभी वार्ड के अंदर हमारे 2-3 पॉइंट हमारे ऐसे हैं जो हमें थोड़ी सी समस्या भी आ रही है। वो भी तब आ रही है क्योंकि वहाँ पर गाड़ियाँ पुरानी हो चुकी हैं,
1.5-2 सालों से वो एक्सटेंशन पीरियड चल रही है। उसका कारण ये है कि दिल्ली नगर निगम के अंदर स्टैंडिंग कमेटी के ना बन पाने के कारण जो नई गाड़ियों का जो टेंडर होना था वो टेंडर नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वो गाड़ियाँ पुरानी गाड़ी हैं और ढर्रे पे चल नहीं पाती हैं। कभी गाड़ी खराब हो जाती है, कभी उनके पास बहाने बहुत हो जाते हैं, क्योंकि एक्सटेंशन में गाड़ी चल रही है तो कंपनी वाले उसको फर्क नहीं खरीदना चाहते हैं। तो जैसे ही नगर निगम के अंदर सरकार बनेगी, उसके अंदर स्टैंडिंग कमेटी जैसी बन जाएगी तो नई गाड़ियाँ वार्ड को मिल जाएंगी, क्षेत्र को मिल जाएंगी। तो जो कूड़ा की कहीं तो अभी थोड़ी स्थिति थोड़ी बहुत आ रही है, समस्या आ रही है, वो भी समय से उठना चालू हो जाएगा। बाकी हमने 90 ट्रक मलबा एक बार हमने निकलवाया है, पहले फेज के अंदर जब सफाई करवाई थी हमने। दूसरे जो फेज की जब सफाई करवाई थी तो हमने 50 ट्रक मलबा उसमें से एक बार निकलवाया था। और वो मलबा नहीं था, वो हाईवा थे, यानी कि आप मान लें 6 फुट नाले गहरे थे। उन नालों को हमने आदरणीय पार्षद जी के सहयोग से और उनके नेतृत्व हमने काम किया और वो काम हमें करवा के दिया। तो जो पिछले जो आज खाली मैं अगर पूरे वार्ड की बात करूं तो 1-2 जगह जो छोड़ के कहीं हमारे वार्ड के अंदर कोई समस्या नहीं है जहाँ पे कोई समस्या दिक्कत वाली बात आती हो। बाकी लोगों की हमारे पास शिकायत आती है, हम पूरी कोशिश करते हैं इसको सेम डे निपटान करने की, नहीं हो पाती तो उसको अगले दिन निपटान करने की पूरी कोशिश करते हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा और है, क्योंकि दिल्ली वासियों का ये महत्वपूर्ण सवाल है। बीच में खबरें चल रही थी जब दिल्ली में भाजपा की सरकार आई, तो ऐसा कुछ अफवाह है या आप क्या मानते हैं ये सही बात है, एमसीडी में भी तख्ता पलट हो सकता है? बिल्कुल, ये जो है खबर आई थी सामने। देखिए बिल्कुल, आज भारतीय जनता पार्टी की संख्या आज अगर आप नैतिकता के आधार पर देखें तो आम आदमी पार्टी अपने सदन के अंदर बहुमत खो चुकी है। अगर आज वोटिंग हो जाए तो बहुमत से वो पीछे रह जाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के पास में पूरी तरीके से एक मेजोरिटी आ चुकी है और जब वो नगर निगम का चुनाव होगा तो आपको उसमें देखने को मिलेगा कि पूरी तरीके से आपके नगर निगम के अंदर हमारा भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा, निश्चित मेयर बनेगा और हम दिल्ली नगर निगम के अंदर जीत के आएंगे। और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी काम कराती है जमीन से लेकर, उनका हमारा पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि अंत्योदय का लास्ट मिलियन के बैठा हुआ व्यक्ति को भी विकास होना चाहिए। बिल्कुल, तो ये राजू निर्मल जी थे हमारे साथ जुड़े हुए। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो अटकलें लगाई जा रही है उन अटकलों पर अगर आप एमसीडी में तख्ता पलट की बात सोचे या समझे तो वो आधार है, क्योंकि बहुत सारे काउंसलर जो है आम आदमी पार्टी के वो भाजपा में इस चुनावी सीजन में शामिल हुए हैं और इसे लेकर भाजपा के पास एक मेजोरिटी जो है निगम पार्षदों की संख्या बढ़कर आई है। और ऐसे में हो सकता है आने वाले समय में आपको दिल्ली में निगम चुनाव से पहले ही एमसीडी में भाजपा एक बार आ जाए, लेकिन अभी इस खबर पर पूरी पुष्टि नहीं है। साथ ही साथ इनके वार्ड की और आगामी होली के त्योहार पर भी हमारी बातचीत हुई और इनकी तैयारियों का हमने जायजा लिया है। जो समस्याएं हैं, अगर आप बात करेंगे बदरपुर वार्ड 180 की, तो समस्याओं का समाधान भी हो रहा है, कुछ समस्याएं बाकी है जिन्हें भी जल्द ही दुरुस्त कराने की बात राजू निर्मल जी स्वीकार कर रहे हैं और इनका मानना है कि धीरे धीरे वो तमाम कार्य किए जाएंगे और जब चुनावी मैदान में ये फिर 3 साल बाद जाएंगे तो जनता जो है इनके साथ इन्हें जनमत से पुनः लाने की कोशिश करेगी। आखिर में क्या मैसेज और संदेश आप देंगे? देखिए, मैं आखिर में इतना कहना चाहता हूँ कि बदरपुर वार्ड के अंदर लगभग 2 साल के अंदर हम अपने काम अगर नगर निगम काम गिनाने जाए तो मैं जैसे आपको कहा कि 90 ट्रक मलबा हमने एक बार निकलवाया, 50 ट्रक मलबा हमने एक बार निकलवाया, 3 हाई मास्क हमने वार्ड के अंदर हमने दिए हैं, तिरंगा लाइट हमने लगवाई है, एमसीडी डिस्पेंसरी का हमने काम करवाया है और जो पार्क आप देखेंगे जहाँ चामुंडा जी का जो एमसीडी जो पार्क है उन्होंने काम करवाया है, एक हॉर्टिकल्चर के गमले हमने बनवाया है, एक डीडीए की जो दीवार थी बदरपुर गांव के अंदर जो जनता फ्लैट की दीवार थी वो काफी गिरने की स्थिति में थी, लगभग 150 से 200 फुट की दीवार है वो उसका निर्माण हमने करवाया है। एक बदरपुर विद्यालय के अंदर वहाँ पे एक बाबा साहब का स्टेचू था, वहाँ पे उसका बाउंड्री निर्माण काम करवाने का काम हमने करवाया है। तो बहुत सारे काम ऐसे जो काम हमने करवाए नगर निगम के द्वारा और भी काम नगर निगम के द्वारा होने हैं। तो हमारा कोशिश है कि जो भी काम नगर निगम द्वारा हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं, बेहतरों को जनता के साथ मिलकर जनता की मार्गदर्शन लेकर उनको हमसे पूछ के हम आगे वार्ड के अंदर और भी हम काम करेंगे। और जब भी हमें नेक्स्ट टाइम बजट मिलेगा तो अब हमारी कोशिश है कि जो भी इस बार हम जनता से पूछेंगे जरूर कि आप वार्ड में क्या क्या काम कराना चाहते हैं। ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि नगर निगम का पैसा चुनिंदा जगह लग सकता है। हाँ, लगभग 40 लाख की लागत से मैं वो काम बताना भूल गया, 40 लाख की लगभग लागत से मैंने बदरपुर गांव के अंदर हमारे 4-5 गलियों का निर्माण कार्य हो रहा है, अभी आप जाके देख सकते हैं उसको।
तो ऐसे बहुत सारे काम है जो हमने लगभग 2 सालों के अंदर हमने करवाने की कोशिश की है और आगे हम कामों करवाएंगे। तो हमारी कोशिश है कि जनता के द्वारा, जनता के साथ मिलकर नगर निगम के जब भी हमें आपको फंड द्वारा मिलेगा जब भी हमें, तो हम जनता से मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि हम उसमें पूछेंगे उनसे कि आप क्या क्या काम अपने वार्ड के अंदर कराना चाहते हैं। बिल्कुल, जनता से पूछ के जो काम है वो तमाम काम किए जाएंगे। और कुछ बता रहे हैं राजू निर्मल जी, उन पर भी हम चलते हैं। एक डिस्पेंसरी यहाँ पे हमारे बतौर के अंदर डिस्पेंसरी की बहुत बड़ी जर्जर हालत थी उसके अंदर। आप जाके देखते, महिलाओं से जाकर पूछते, आप उनसे जाके, लगभग 2 साल पहले जब बने थे हम, पानी टपकता था, झरझर हो रखी थी, बैठने की व्यवस्था नहीं थी। आज हम जब पार्षद बने तो हमने उसके अंदर वो डिस्पेंसरी को लगभग 22 लाख की लागत से उसमें हमने काम करवाया। आप जाके देख सकते हैं, महिला बड़ी खुश होती है, जाते हैं वहाँ पे कि वैसा बहुत अच्छा पार्षद जी के लिए धन्यवाद करती हैं कि नहीं, पार्षद जी बहुत अच्छा काम करवा दिया है और इसीलिए हम धन्यवाद करते हैं उनके लिए। तो हमने ऐसे जो जनता से जुड़े हुए काम है, हम कोशिश करते हैं उन कामों को, जो हमारे काम छूट गए हैं, हमसे रह रहे हैं, उन कामों को हम जनता के साथ मिलकर जरूर काम करेंगे। बिल्कुल, तो तमाम जो मुद्दे हैं उनको आपने सुना और समझा। साथ ही जो महिला समृद्धि योजना है उस पर एक सवाल रह गया है पार्षद जी से। अच्छा, बहुत सारी महिलाएं अभी, चूंकि प्रोसेस है, कई तरह के कागजी कार्रवाई होंगे और उसमें सबसे बड़ी बात होती है इनकम सर्टिफिकेट की। तो उसके लिए विधायक जी चूंकि आपके विपक्ष के चुनकर आए हैं और महिलाएं जो है उन तमाम चीजों के लिए परेशान भी है क्षेत्र की, कहाँ जाए क्या करे। तो आपने क्या तैयारी की है योजना का लाभ सभी महिला को मिले, इसके लिए पार्षद कार्यालय, पार्षद द्वारा कोई विशेष? पार्षद कार्यालय हमारा 9:30 से लेके 1:30 बजे तक खुला रहता है। जो भी महिला हमारे पास में आती है उनको मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगने हैं, किस तरह से आपका बनना है, जो भी उनकी हेल्प पूरी होगी उनकी मदद करी जाएगी। कुछ लोग, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन भी करना चाहता हूँ कि कुछ लोग महिला समृद्धि के नाम पर कुछ लोगों ने लूटना चालू कर दिया महिलाओं को। तो मेरे उन महिलाओं से निवेदन है, खास उन महिलाओं से हाजिर का निवेदन करता हूँ कि कैसे भी किसी भी आदमी को कोई पैसा ना दें आप, क्योंकि वो लूटेंगे आपको। मुझे एक सुनने में आया कि कल मुझे एक व्यक्ति बता रहा था, भाई साहब एक फार्म भरने के लिए 350 रुपये ले रहे हैं। तो कुछ लोग, मुझे जानकारी मिली, जब मेरे पास जब तक पुष्टि नहीं हो जाती इस बात के लिए, मैं आपको सबूत साथ में सौंपूंगा आपको इस बात काम के लिए। तो मेरे निवेदन महिलाओं से कि कोई भी कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप पार्षद कार्यालय पाइए, आपका फ्री में काम होगा, जो भी काम हमसे हो सकता है हम आपको काम फ्री में काम करवाएंगे आपका, और आपको लाभ दिलवाएंगे जरूर आप। बिल्कुल, तो आपने सुन लिया है, गुमराह होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डिजिटल दुनिया जो है भारत बन रहा है, उसमें शामिल हो रहा है और डिजिटल प्रक्रिया जो है वही शुरू हुई है। चाहे किसी भी योजना का लाभ लेना हो आपको या किसी भी योजना के लिए आपको आवेदन करना हो, पार्षद जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि इनका जो कार्यालय है, इस कार्यालय के बारे में आप जानते हैं। आप यहाँ पर 1:30 बजे तक, सुबह 9 बजे से 1:30 बजे तक कभी भी पार्षद जी से मुलाकात कर सकते हैं और अपनी समस्या इनके समक्ष रख सकते हैं। ये तमाम समाधान करने के लिए आपके समक्ष बैठे हुए हैं। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। राजू निर्मल जी, आपने भी अपना कीमती समय दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।